हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो आज हम मैथ्स का जो नवोदय का जो मैथ्स है उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? तो इंट्रोडक्शन पोर्शन में हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। और अपना जो नवोदय का मैथ्स है उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। ओके, तो सिलेबस का मतलब क्या समझते हैं आप? सिलेबस का मतलब ये होता है उसमें जो भी चैप्टर्स दिए होते हैं, जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं चैप्टर्स के अंदर, उनका एक पूरा लेखा जोखा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं आप पूछेंगे। जो नवोदय का अपना मैथ्स है उसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं? तो टोटल आपके सिलेबस में 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं। आपके सिलेबस में कितने? 15 चैप्टर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, फिर दूसरा चैप्टर कौन सा है, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 15 चैप्टर्स तक। इंट्रोडक्शन पोर्शन है तो चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम आपका जो चैप्टर है चैप्टर 1 उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक है ये नंबर सिस्टम। जो चैप्टर है आपका बेसिक दिया हुआ है नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, चैप्टर का जो नाम है उससे ही समझ में आ रहा होगा। नंबर सिस्टम, आपके जो भी नंबर्स बनेंगे, देखिए आप ये चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिजिट के बारे में। ठीक है, ये डिजिट के बारे में हम देखेंगे, काफ़ी चीज़ देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला डिजिट के बारे में देखेंगे। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं हम अंक। अंक बोलते हैं इसको, डिजिट को सब बताऊंगा मैं। और जब हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे तो ये जो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट्स होते हैं अपने, और इन्हीं डिजिट्स से मिलकर अपने नंबर्स बनते हैं। जो नंबर बनते हैं इसको क्या बोलते हैं? संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या। नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या। सिस्टम पद्धति, संख्या पद्धति, तो मैं इंग्लिश वाला नाम लिखूंगा सिर्फ। ठीक है, तो ये संख्या पद्धति जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम में हिंदी में ही बताऊंगा कि हिंदी में इस चैप्टर को क्या बोलते हैं। तो फिलहाल बता दिया पहले चैप्टर का कि संख्या पद्धति बोलते हैं। तो ये जो डिजिट्स हैं इनसे मिलकर जितने भी नंबर्स बनेंगे, जितने भी टाइप्स के नंबर्स बनेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम में। इसलिए सिस्टम बोला गया है कि नंबर्स के कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं। आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा इस चैप्टर में कि नंबर के जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, है ना। दूसरा चैप्टर देखेंगे हम। अच्छा, ये जो मैं बताते जाऊंगा चैप्टर्स का नाम अपने। आप कोशिश कीजिएगा कि मैथ्स का नया कॉपी बनाएं, है ना। अलग से कॉपी एक रखें मैथ्स का, और थोड़ी मोटी कॉपी रखेंगे आप। ठीक है, थोड़ी मोटी कॉपी होनी चाहिए मैथ्स के लिए, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, 15 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये जो नाम लिखते जा रहा हूँ चैप्टर्स का, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तो उसको आप लोग अभी अपने कॉपी में लिख लेंगे। जब वीडियो देख रहे हैं आप तो आप इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी मिटा दूंगा यहाँ तक पहुँच के, फिर मिटाऊंगा, फिर आगे के चैप्टर्स का नाम लिखूंगा, तो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। देखिए, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं उसमें उनमें हम क्या लगाएंगे? फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब पूछेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, जैसे 2.5 इस फॉर्म में नहीं है, या 2 24 25/10 ऐसे करके इस फॉर्म में, ये क्या होता है? फ्रैक्शन फॉर्म होता है। इस फॉर्म में अगर नंबर नहीं है, सीधे सीधे फॉर्म में, जैसे 1 है, 12 है, 24 है, सीधे 25 है, ऐसे करके नंबर है, उसको होल नंबर बोलते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये जो होल नंबर होते हैं उनमें फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब पूछेंगे आपके फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं, तो वो भी चलिए बताता हूँ मैं। सॉरी, तो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? तो सबसे पहला फंडामेंटल ऑपरेशन होता है आपका एडिशन। एडिशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जोड़।
कुछ नहीं है, ये वही है चार्ज। और इसमें कितने फंडामेंटल ऑपरेशन देखने हैं? 4। यहाँ पर आप सामने ही लिख लीजिएगा, यहाँ पर सामने लिख लीजिएगा 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ऐसे लिखिएगा 4 फंडामेंटल, इसको नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। जो पूरे नंबर्स होते हैं उसमें 4 प्रकार के फंडामेंटल ऑपरेशन, वो कौन कौन से हैं? जोड़ है, एडिशन, फिर घटाव, सबट्रैक्शन, ठीक है, सबट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है, घटाते हैं जो हम। उसका 3rd नंबर में हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा तो देख लीजिएगा आप। मल्टीप्लिकेशन स्पेलिंग पता नहीं होगा तो आप बुक से देख लीजिएगा, है ना। आपको अगर पता नहीं होगा और यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा स्पेलिंग तो और फोर्थ होता है डिवीज़न, सॉरी डिवीज़न यानी भाग। जोड़, ये घटाव, ये गुणा, ये भाग, ये 4 ऑपरेशंस हम देखेंगे 2nd चैप्टर में। तो ये हमारा 2 चैप्टर के बारे में हो गया। उसके बाद 3rd चैप्टर आप इसको पूरा नोट कर लेंगे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको पूरा नोट कर लेंगे आप। और हम चलते हैं अब चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। आप एक नया कॉपी ज़रूर बनाएंगे मैथ्स का, और वो कॉपी को आपको अच्छे से रखना है, घुमाना नहीं है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। घुमा दिए तो सब खेल खत्म, फिर शुरुआत से आपको करना पड़ेगा काम, ठीक है। फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें हम ये तो हम 2nd चैप्टर में होल नंबर के बारे में देखे, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके बारे में। अब क्या है फ्रैक्शन के बारे में। तो अपना जो फ्रैक्शन चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस एंड वही फंडामेंटल लिख लीजिएगा पूरा, फंडामेंटल मैं इतना ही लिख रहा हूँ, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो जैसे a/b फॉर्म जो रहता है, a/b, जैसे हो गया 3/5, इसको आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट में आएगा, है ना, 0 पॉइंट में आएगा। तो ये क्या आ रहा है? दशमलव में आ रहा है, 2.5 जैसे। इसको 25/10 लिख सकते हैं हम, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये सब मैं बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म, ये देखिए, इसलिए मैं बोला a/b, a/b, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका 3rd चैप्टर। तो इसमें जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अपना बताया मैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उसके बारे में, उसका जो एप्लीकेशन है वो फ्रैक्शन में कैसा है, जैसे a/b को कैसे हम किस तरीके से जोड़ेंगे। कोई नंबर है c/d, जैसे 2/5 है, ठीक है, इसको प्लस करना है 3/5 से, तो कैसे करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसी तरीके से घटाना को देखेंगे, यहाँ पर सब घटाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम घटाने के बाद डिवाइड वाला भी देखेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई वाला भी देखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड भी देखेंगे। तो इस तरीके से फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हम फ्रैक्शन में भी देखेंगे। फ्रैक्शन को बता दिया मैंने थोड़ा सा, है ना, और जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे हम इनको। अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। तो चलिए, ये हो गया अपना चैप्टर 3, सॉरी ये चैप्टर 3 लिखना था ना यहाँ पे, हाँ ये चैप्टर नंबर 3 है अपना, 3 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3, चौथा चैप्टर है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। चौथा नंबर है चैप्टर है अपना फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। इसके बारे में देखेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो होते हैं और उनके प्रॉपर्टी के बारे में, इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज,
ये अपना चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4। फिर हम देखेंगे एलसीएफ एंड एचसीएफ, एलसीएम माफ़ कीजिएगा, एलसीएम। पांचवें में देखेंगे हम एलसीएम, इसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा, हिंदी में बोलेंगे लघु, तो इसको हम बोल देते हैं लघुत्तम। समापवर्तक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, एच से हाईएस्ट, सी से वही कॉमन, और एफ से फैक्टर। ये हाईएस्ट, कॉमन, यही वाला कॉमन, फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। पूरा बताऊंगा जब इसके चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके बारे में जितना भी नॉलेज है सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 5th चैप्टर हो गया अपना। 6th चैप्टर में अपन देखेंगे 6 और एक 7, ये साथ में हम देखेंगे, 2 चैप्टर्स एक साथ देखेंगे, है ना। बहुत छोटा सा चैप्टर 7, तो मैंने इसको साथ में इंक्लूड किया है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से। आपका 6th और 7 नंबर जो चैप्टर है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये थोड़ा लंबा नाम है इसका भी, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। इसमें हम देखेंगे डेसिमल्स के बारे में, डेसिमल्स, डेसिमल, DECIMALS, ठीक है। तो डेसिमल्स एंड फंडामेंटल, इतना ही लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेंगे। स्पेलिंग लिखा हुआ है फंडामेंटल का, इससे पहले में फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, है ना। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स, डेसिमल्स, इसके बारे में ही बताऊंगा मैं पूरा। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अच्छा, ये तो 6th चैप्टर है, उसका नाम है ये। 7th चैप्टर का नाम जो साथ में हम पढ़ेंगे उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। देखिए जो फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन सॉरी, इसमें ये फ्रैक्शन जो था वो a/b के फॉर्म में था, है ना, a/b, a रेशियो b के फॉर्म में, ओके। और अपना जो ये डेसिमल है वो रहेगा इस फॉर्म में कुछ 2.5, जो ये हम लोग दशमलव यूज़ करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, जो 3.5 और 22.5, 22.73 ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं डेसिमल। तो ये 7वां चैप्टर जो है क्या है कि अपना डेसिमल को, चलिए अच्छे से नाम ही लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। तो क्या है 7वां चैप्टर का नाम? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्जा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वाइस वर्जा का मतलब होता है जैसा हो रहा है उसका जस्ट उल्टा, मतलब वाइस वर्जा का मतलब है आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, एंड अगर वाइस वर्जा नहीं लिखना है तो फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, ठीक है। देखिए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन, और फिर उसका देखेंगे फ्रैक्शन का डेसिमल में। यानी a/b को अगर कोई नंबर आ रहा है, मान लिया 23.56 ऐसे करके, तो इसका इसमें कन्वर्जन भी देखेंगे और इसका
इस वाले फॉर्म में भी कन्वर्जन देखेंगे हम लोग, इस फॉर्म का इसमें कन्वर्जन, इसमें का इसमें, यानी ये फ्रैक्शन का डेसिमल्स में और डेसिमल का फ्रैक्शन में, ये कन्वर्जन हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, 7वें नंबर चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन देखे और यहाँ पास डेसिमल और डेसिमल में जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो देखे। यहाँ फ्रैक्शन में फंडामेंटल ऑपरेशन देखे, यहाँ डेसिमल में फंडामेंटल ऑपरेशंस देखे, और उसके बाद क्या किया, हम कन्वर्जन करना सीख गए कि डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करना है और फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करना है, ये हमने सीख लेंगे यहाँ, ये हम सीख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो ये 7th तक हो गया अपना काम। उसके बाद अपन आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, है ना। मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास कि चैप्टर का नाम थोड़ा समझ में नहीं आया ये वाले चैप्टर का तो बता दीजिए, तो मैं अलग से बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके, तो 8वां चैप्टर अपना मेजरमेंट, 8वां चैप्टर जो है अपना वो रहेगा अपना मेजरमेंट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, तो चलिए मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट यानी मापन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ ऐसे कोई एक इतना बड़ा इतना लंबा सा चीज़ है ना, तो अब इसका हम पूछेंगे इसका लेंथ इसकी लंबाई कितनी है, तो इसको जो हम नापेंगे इसको किसी चीज़ से, तो उसी को बोलते हैं हम मेजरमेंट करना। ठीक है, मेजरमेंट किसी चीज़, कोई भी चीज़ है इतना बड़ा सा चीज़ है, इस पूछेंगे कितना केजी का है, जैसे चावल आप खरीदते हैं कितना केजी का है, पूछेंगे कितना केजी लेना है, तो वो जो केजी है ये क्या बता रहे कि यूनिट है, ये क्या चीज़ के लिए काम आता है, यूनिट, मेजरमेंट। तो यही मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, जहाँ हम वजन के बारे में देखेंगे, किसका कितना वजन है, कितना वेट है, किसका कितना लेंथ है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना क्या है, सब कुछ ये सब पूरा मेजरमेंट देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा 8वां नंबर चैप्टर रहेगा मेजरमेंट। ओके, और इसके बाद 9वां चैप्टर के बारे में हम देखते हैं। 9वां चैप्टर का नाम क्या है, लाइन से लिखेंगे आप, है ना, एक ही पेज में कोशिश करें पूरा नाम लिख लेने का चैप्टर का, नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज में चले जाएं। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, चैप्टर नंबर 9 है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस यानी दूरी, टाइम यानी समय, और स्पीड यानी गति, है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कौन कितने स्पीड से दौड़ रहा है, भाग रहा है, कितने दूरी तक जा रहा है, कितने स्पीड से दौड़ रहा है, और उसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये सब के बारे में हम 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 10 में अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 10 हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे अपन। कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, देखेंगे आप। ठीक है, जैसे 26 है तो इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है, चलिए उसी टाइम देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 11 अपना क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा उसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ, यही एक्सप्रेशन मैं ऐसे कर दिया हूँ, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये आपका 11 चैप्टर हो गया। इसमें सिंप्लीफाई करना रहेगा, कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको सिंपली आसान करना है हमको। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन।
उसके बाद इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके, एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका उपयोग, प्रयोग, ठीक है। जैसे परसेंटेज है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में जो दिखाते हैं हम लोग जानते हैं, आपका रिजल्ट बोलते हैं आपका इतना परसेंट आया, कितना 75% आया आपका, 80% आया आपका, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसी के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। पहले परसेंटेज क्या होता है, इसके बाद इसको निकालते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 तक हो गया है अपना, इसको पूरा आप नोट कर लेंगे, पूरे चैप्टर्स का नाम नोट कर लेंगे लाइन से, ओके। तो चलिए मैं मिटा रहा हूँ, फिर से पॉज करके वीडियो को चैप्टर्स के पूरे नाम नोट कर लेंगे। सबसे पहले पेज में नया कॉपी बनाना है मैथ्स के लिए, ओके। नहीं होगा नया कॉपी तो खरीद लेंगे, उसके बाद मैथ्स का पूरा पोर्शन एक नए कॉपी में, जो थोड़ा मोटा होना चाहिए कॉपी, इतना मोटा के आसपास रख लीजिएगा, है ना, इतना मोटा चल जाएगा, ओके। सो आगे चलते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 13, प्रॉफिट, ये एफ है ना, एफ, तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखेंगे, ये पी है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी फ़ायदा कितना हो रहा है उसके बारे में देखेंगे हम, कितना फ़ायदा हो रहा है, हम किसी सामान को खरीद रहे हैं तो, बेच रहे हैं तो। जैसे कोई भी सामान है, मान लिया कि एक चॉकलेट है 5 रुपये का, 5 रुपये का मैंने एक कोई चॉकलेट है, ये कोई चॉकलेट है, इसको मैंने क्या किया, 3 रुपये में ख़रीद लिया, 3 रुपये में ख़रीद लिया और इसको बेच दिया कितने में, 5 रुपये में। तो खरीदने में मेरा कितना गया, 3 रुपये गया, 3 रुपये गया मेरा। और जब मैंने इसको बेच दिया तो मेरे पास आया कितना, 3 रुपया गया, तो माइनस हो गया 3 रुपये। आपके पास आया कितना, 5 रुपये, तो 5 रुपये आपके पास आ रहा है और 3 रुपया गया। फ़ायदा कितने का हुआ, तो 5 रुपये तो आया आपके पास, ठीक है, 5 रुपया तो आया आपके पास, लेकिन 3 रुपया चला भी गया, तो ये प्लस रहेगा 5 में, माइनस रहेगा 3 में। प्लस को लिखें चाहे ना लिखें एक ही बराबर है। तो 5 रुपीज़ जो आपके आए उसमें 3 रुपये जो आपके गए उसको हम लोग माइनस किए, तो 5 - 3 यानी 2, तो 2 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉफिट के बारे में देखेंगे। अगर मान लिया कि वही चॉकलेट आपने 5 रुपये में ख़रीदा, है ना, 5 रुपये में ख़रीदा, तो ये 5 रुपये आपके गए खरीदने में, 5 रुपये आपको पॉकेट से निकाल कर देना पड़े दुकान वाले को। और उसके बाद किसी दोस्त के पास आपने 3 रुपये में वो चॉकलेट बेच दिया, है ना। हालांकि आप खा जाते हैं, आप बेचते तो नहीं है चॉकलेट को, लेकिन मान के चलिए कि आपने चॉकलेट को कितने, 3 रुपये में बेच दिया, तो आपने गवाया कितने, 5 रुपये गवा दिए, पैकेट से दिए, और आपको मिले कितने, तो 3 रुपये आपको मिले, तो 3 रुपये आपको मिले, ये 3 रुपये आपको मिले, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो ये -5 रहेगा, ये +3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 - 5, यानी आपको -2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़े वाले के सामने माइनस, ये सब हम देखेंगे जब मैथ्स पढ़ेंगे। तो ये -2 आएगा, -2 आया, ये आपका माइनस क्या दिखा रहा है कि आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया है, ठीक है, 2 रुपये का आपका नुकसान हो गया है, ठीक है। यहाँ भी समझ में आ रहा होगा आपको कि 5 रुपये आप दे दिए किसी को, 5 रुपये पॉकेट से दिए और आपको मिला कितना, तो 3 रुपये आपको मिला, तो सीधी सी बात है कि आपको 2 रुपये का नुकसान हो गया, वही आया है वहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो चलिए ये देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ और अच्छे से, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं,
साधारण ब्याज। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे आप बैंक में जाएंगे, पापा लोग आपके आपके घर वाले पेरेंट्स आपके बैंक जाते होंगे, उनसे पूछिएगा, अगर वो मान लिया कि किसी बैंक से 1 लाख रुपए निकाले, 1 लाख रुपए निकाले, तो बाद में जब 1-2 साल बाद जब वो पे करते हैं, ठीक है, कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद अगर वो पे करते हैं, तो बैंक से निकाले 1 लाख रुपए, लेकिन उनको 1 लाख रुपए से ज़्यादा देना पड़ता है बैंक को, 1 लाख रुपए से ज़्यादा देना पड़ता है वापस बैंक को। तो लिए तो 1 लाख, तो देना भी चाहिए 1 लाख वापस करके बैंक को, लेकिन वो 1 लाख नहीं देते, 1 लाख से ज़्यादा देते हैं, 1 लाख से ज़्यादा देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जो अलग से जो इंटरेस्ट, अलग से जो पैसा दिए, वही उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब दूसरा तरीका, 1 लाख रुपये ये तो निकाले पापा, अगर आपके पापा 1 लाख रुपये आप जाके बैंक में जमा करते हैं, निकाल नहीं रहे, जमा कर दिए, तो भी वो जब जाएंगे बैंक से 1 साल या 2 साल बाद पैसा निकालें, तो उनको पैसा 1 लाख नहीं मिलेगा, 1 लाख से ज़्यादा मिलेगा। तो जो 1 लाख से जो ज़्यादा जितना रुपये पे मिल रहा है, मान लिया कि आपको आपके पापा को 1,000 रुपये ज़्यादा मिला, 1,000 रुपये ज़्यादा मिला, यानी 1 लाख 1,000 रुपये मिला, डाले कितना 1 लाख, और जब 1 साल बाद निकाले तो 1,01,000 रुपये मिला, यानी 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गया आपके पापा को। तो यही 1,000 क्यों मिला ज़्यादा, इसी के बारे में हम इंटरेस्ट इसमें बात करेंगे, इसमें पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यही सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसी की वजह से आपको आपके पापा को वो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा में मिला। ठीक है, तो इसके बारे में हम इंटरेस्ट बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। ये चैप्टर नंबर 14। इसके बाद लास्ट चैप्टर अपना रहेगा पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, छोटे से इंट्रोडक्शन को बनाने में करीब करीब 30 मिनट पहुंचने वाला है टाइम, छोटा सा वीडियो है ये, तो मैथ्स को चलिए ठीक है। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये जो अपना कोई भी एक डब्बा है, कोई एक रेक्टेंगल जैसा पोर्शन है, क्वाड्रिलेटरल के जैसा कोई एक पोर्शन है, 4 साइड्स वाला, कितने भी साइड्स वाले पोर्शन रहेंगे, तो उसके पेरीमीटर के बारे में, उसके एरिया के बारे में, एरिया तो आप सुने होंगे एरिया के बारे में, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल, इसको मेरे ख्याल से परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर को परिधि, क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी आयतन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जैसे एरिया हो गया, तो एरिया क्या हो गया, जैसे ए है इसका लेंथ, बी हो गया इसका विड्थ, चौड़ाई, लंबाई ए, चौड़ाई बी। ठीक है, तो एरिया की बात करें तो सीधा वो ए इंटू बी हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है वो पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊँगा। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तभी इसका ये करेंगे, निकालेंगे जब इसका एक 3D डायग्राम हो, जैसे एक ऐसे करके डायग्राम दे दिया है। ठीक है, एक डब्बा के जैसा पूरा, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो गोटी रहता है घन के शेप में रहता है, क्यूब के शेप में, घन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उस शेप में, तो ऐसा एक 3D डायग्राम जो तीनों डायरेक्शन से दिखे, तीनों साइड से दिखे, उसको बोलेंगे, उसका निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है, तो इसका हम लेंथ भी हमको पता है, ये यहाँ पास बी भी पता है, इसका वेट, इसको हाइट बोलना है तो हाइट बोल लीजिए, और ये सी ये भी पता है। तो यहाँ पास तभी हम आयतन निकालेंगे जब 3D डायग्राम रहेगा अपने पास। इसके बारे में पढ़ेंगे, ए इंटू बी इंटू सी कर देंगे। ठीक है, परिधि के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कुछ नहीं है, सारे के सारे को जितने भी लेंथ है अपने उसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पास इसका अगर निकालना है लेंथ, तो सॉरी परिधि, पेरीमीटर, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये देखो यहाँ से यहाँ ये प्लस, देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी पहले ए प्लस किए, फिर दूसरा ये बी वाला पोर्शन को प्लस कर दिए, ए को लिखें उसमें प्लस किए क्या, बी को। अभी ये वाले को भी प्लस करना है, ये वाला किसके बराबर है, लेंथ इसके बराबर है, तो ये ए को एक बार और प्लस कर दिए, ये भी ए है मतलब, और ये इसके सामने वाला ये बी है। ठीक है, देखिए ये और ये दोनों लेंथ बराबर हैं, और ये दोनों का लेंथ बराबर है, तो
ये प्लस ये प्लस ये प्लस, यानी चारों साइड को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो प्लस बी। अब ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ए और ए 2a, एक चॉकलेट और एक चॉकलेट कितना हो जाएगा, 2 चॉकलेट, है ना। उसी तरीके से ये कुछ भी मान लीजिए आप, एक समोसा और दूसरा समोसा, एक समोसा और एक और समोसा आपको मिल गया, तो कितने समोसे हो गए, 2 समोसे। तो ये इस तरीके से ये आपका पेरीमीटर आ गया, ये आपका एरिया आ गया, क्षेत्रफल। और वॉल्यूम के लिए आपको 3D डायग्राम ज़रूरी है, ठीक है। इनके लिए 3D डायग्राम ज़रूरी नहीं है, 2D डायग्राम इसको बोलेंगे, 2D डायग्राम इसको बोलेंगे 3D डायग्राम। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, ये कॉपी है मेरे पास, तो अगर आपको ये कॉपी इस तरीके से दिख रहा है ना, इसका ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये ऐसे कुछ, ये वाला साइड, ये साइड नहीं दिख रहा है, सिर्फ सामने वाला साइड दिख रहा है, तो ये आपका 2D डायग्राम हो गया। देखिए इस तरीके से है, तो ये आपका 2D डायग्राम हो गया। लेकिन आपको इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ आपका ये भी पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये भी पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये आपका पोर्शन दिखा, ये भी दिख गया, है ना। और आपको ये वाला चौड़ाई भी दिख रहा है, ठीक है, ये लेंथ और ये वाला चौड़ा, तो ये तीनों पोर्शन दिख रहा है, तो आप आयतन निकाल सकते हैं, इसको 3D डायग्राम बोलेंगे। लेकिन जब सिर्फ सामने का पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन नहीं दिख रहा है, जैसा इसमें, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, तो फिर आपको इसको 2D डायग्राम बोलना पड़ेगा। तो ये है अपना 2D डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, और ये 3 डायमेंशनल डायग्राम। 2D डायग्राम, 3D डायग्राम, डी से क्या मतलब है, डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल के लिए 2 डायमेंशनल, ये डी का मतलब होता है डायमेंशनल, यहाँ भी डी का मतलब डायमेंशनल, ठीक है। तो ये देखिए 2 डायमेंशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ए और बी ही हम ले रहे हैं। 3 डायमेंशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ए भी ले रहे हैं, बी ले रहे हैं और साथ में सी भी ले रहे हैं, तो तीनों को ले रहे हैं, इसलिए 3 डायमेंशनल डायग्राम बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है पूरे 15 चैप्टर्स का। इसके बाद हम ये इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद हम जो अगला फर्स्ट चैप्टर रहेगा अपना मैथ्स का, उसको स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। 32 मिनट का वीडियो बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।